आसक्ति हमें कैसे बांधती है? क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को सबसे ज्यादा दुख आखिर किस चीज से मिलता है? गरीबी से, असफलता से, किसी अपने के दूर चले जाने से, अपमान से या फिर किसी चीज के खो जाने से? हम आमतौर पर सोचते हैं कि दुख का कारण बाहर की कोई घटना है। लेकिन अष्टावक्र गीता इससे भी गहरा सवाल हमारे सामने रखती है। अगर दुख देने वाली चीज बाहर की घटना नहीं, बल्कि उस घटना के साथ हमारी पकड़ हो तो? सोचिए, एक ही परिस्थिति दो लोगों के जीवन में आती है। एक व्यक्ति पूरी रात परेशान रहता है, जबकि दूसरा उसी परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ जाता है। घटना दोनों के साथ एक जैसी थी, फिर दोनों का अनुभव अलग क्यों हुआ? शायद इसलिए क्योंकि दुख केवल घटना से नहीं आया था। उसके पीछे एक उम्मीद थी, एक डर था, एक मेरा था और उस मेरा के पीछे एक गहरी पकड़ थी। इसी पकड़ को हम आसक्ति कह सकते हैं। आसक्ति आखिर है क्या? आसक्ति का अर्थ केवल किसी चीज को पसंद करना नहीं है। अगर आपको कोई खाना पसंद है, कोई संगीत अच्छा लगता है या किसी व्यक्ति की संगति अच्छी लगती है, तो यह अपने आप में आसक्ति नहीं है। आसक्ति तब शुरू होती है जब मन किसी चीज से कहने लगता है, तुम्हारे बिना मैं ठीक नहीं रह सकता। पसंद में स्वतंत्रता होती है, लेकिन आसक्ति में निर्भरता होती है। पसंद कहती है, मुझे यह अच्छा लगता है। आसक्ति कहती है, अगर यह मुझे नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह सकता। और जिस क्षण हमारी खुशी किसी बाहरी चीज या व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है, उसी क्षण हमारी आंतरिक स्वतंत्रता कमजोर होने लगती है। प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है? मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम है। जब वह आपके साथ होता है तो आपको खुशी मिलती है। लेकिन धीरे धीरे मन कहने लगता है कि वह हमेशा आपके साथ रहे। अब अगर वह कहीं चला जाए तो बेचैनी शुरू हो जाती है। वह किसी दूसरे व्यक्ति से बात करे तो जलन होने लगती है। वह आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार न करे तो गुस्सा आने लगता है। अब सवाल है, क्या यह केवल प्रेम है या प्रेम के भीतर छिपी हुई पकड़ भी है? प्रेम दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, जबकि आसक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार बनाए रखना चाहती है। प्रेम कहता है, तुम खुश रहो। आसक्ति कहती है, तुम मुझे खुश रखो। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। प्रेम में अपनापन हो सकता है, लेकिन अधिकार की भावना कम होती है। आसक्ति में प्रेम के साथ खोने का डर जुड़ जाता है। सबसे गहरी आसक्ति मैं। हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी आसक्ति धन, रिश्तों या वस्तुओं से है। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि से इससे भी गहरी आसक्ति हो सकती है, मैं की आसक्ति। हम अपने बारे में एक कहानी बना लेते हैं। मैं बहुत समझदार हूं। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। मैं सफल हूं। मैं असफल हूं। लोग मेरा सम्मान करते हैं। धीरे धीरे ये धारणाएं हमारी पहचान बन जाती हैं। फिर कोई हमारी उस पहचान पर सवाल उठाता है तो हमें लगता है कि उसने हमारे अस्तित्व पर हमला कर दिया। कोई कहता है, तुम गलत हो। अगर आप केवल एक विचार सुन रहे हैं तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पहचान मैं हमेशा सही हूं से जुड़ी हुई है, तो वही बात आपको भीतर तक हिला देती है। चोट केवल शब्दों से नहीं लगी। चोट उस पहचान पर लगी जिसे आपने मैं मान लिया था। मेरा शब्द में छिपी आसक्ति। अपने जीवन में मेरा शब्द को ध्यान से देखिए। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा सम्मान, मेरा शरीर, मेरे विचार और मेरी सफलता। यह छोटा सा शब्द मेरा अपने भीतर बहुत बड़ी मानसिक पकड़ छिपा सकता है। अब खुद से पूछिए, जिसे मैं मेरा कह रहा हूं, क्या वह वास्तव में हमेशा मेरे साथ रहेगा? अगर नहीं, तो फिर उसके जाने पर मैं इतना टूट क्यों जाता हूं? शायद इसलिए कि हमने उस वस्तु को केवल वस्तु नहीं रहने दिया। हमने अपनी पहचान उससे जोड़ दी। अष्टावक्र की दृष्टि हमें यह देखने के लिए प्रेरित करती है कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, धन आता जाता है और समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हम बदलती हुई चीजों से स्थायी सुरक्षा चाहते हैं। यही हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हम परिवर्तनशील चीजों से स्थायी सुख क्यों चाहते हैं? हम सभी जानते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा।
फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। हम जानते हैं कि शरीर बूढ़ा होगा, फिर भी शरीर को स्थायी मानते हैं। हम जानते हैं कि पैसा हमेशा नहीं रहेगा, फिर भी अपनी सुरक्षा पूरी तरह पैसे से जोड़ लेते हैं। हम जानते हैं कि रिश्तों में बदलाव आएगा, फिर भी सामने वाले से ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं जैसे वह हमेशा हमारे अनुसार व्यवहार करेगा। यही जीवन का बड़ा विरोधाभास है। हम परिवर्तनशील चीजों से स्थायी सुरक्षा चाहते हैं, और जब वह सुरक्षा टूटती है तब हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद समस्या केवल घटना में नहीं थी। समस्या उस मानसिक पकड़ में थी जिसने बदलती हुई चीज को स्थायी मान लिया था। आसक्ति के पीछे छिपा हुआ डर। हर मजबूत आसक्ति के पीछे कहीं न कहीं खोने का डर छिपा हो सकता है। अपने जीवन की उस चीज के बारे में सोचिए जिसे खोने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। कोई व्यक्ति, पैसा, नौकरी, सम्मान, स्वास्थ्य या कोई सपना। अब खुद से पूछिए, अगर यह चीज मेरे पास नहीं रही तो क्या मैं खुद को अधूरा मान लूंगा? अगर उत्तर हाँ है तो वहां आसक्ति की जड़ हो सकती है। क्योंकि जिस चीज को हम अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं, उसके जाने का डर बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आसक्ति और भय अक्सर साथ साथ चलते हैं। जितनी मजबूत पकड़ होती है, उतना ही बड़ा खोने का डर पैदा होता है। क्या परिवार और रिश्तों से प्रेम करना गलत है? बिल्कुल नहीं। अष्टावक्र की शिक्षा को भावनाहीनता समझना गलत होगा। अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आपका दिल पत्थर बन जाए या आपको किसी की परवाह ही न रहे। अनासक्ति का अर्थ है प्रेम हो, लेकिन पकड़ कम हो। आप अपने परिवार की देखभाल करें, अपने बच्चों से प्रेम करें, जीवन साथी का साथ दें और अपने माता पिता की सेवा करें। लेकिन दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश न करें। प्रेम कहता है, तुम खुश रहो, आसक्ति कहती है, तुम मुझे खुश रखो। यही अंतर धीरे धीरे समझ में आने लगे तो रिश्तों में भी बहुत शांति आ सकती है। धन से आसक्ति। पैसा जीवन के लिए आवश्यक है। पैसा कमाना गलत नहीं है। अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना गलत नहीं है। भविष्य के लिए बचत करना भी गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब पैसा साधन से बढ़कर पहचान बन जाता है। जब मन कहने लगता है, मेरे पास कितना पैसा है, यही मेरी कीमत है। अब पैसा कम हुआ तो आत्मसम्मान भी कम हो गया। किसी दूसरे के पास ज्यादा पैसा है तो हीन भावना आने लगी। कोई आर्थिक रूप से आगे निकल गया तो ईर्ष्या होने लगी। यहां समस्या पैसे में नहीं है। समस्या यह है कि मैं और पैसा एक हो गए। अनासक्ति का अर्थ पैसा छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है, पैसा मेरे पास हो सकता है, लेकिन मेरा वास्तविक मूल्य केवल पैसे से तय नहीं होता। सफलता की आसक्ति। आज के समय में सफलता की आसक्ति बहुत सामान्य है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे सफल समझें। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत की तारीफ हो, हमारा नाम हो और लोग हमारी उपलब्धियों को पहचानें। यह स्वाभाविक है। लेकिन जब मन कहता है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं हूं, तब समस्या शुरू होती है। अब सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं रही, वह आपकी पहचान बन गई। इसलिए असफलता आपको केवल निराश नहीं करती, बल्कि आपको भीतर से तोड़ सकती है। दो लोगों को एक जैसी असफलता मिलती है। एक सीखकर आगे बढ़ता है और दूसरा टूट जाता है। अंतर शायद यह है कि एक ने केवल परिणाम खोया था, जबकि दूसरे ने अपनी पहचान खो दी थी। क्या इच्छा भी आ सकती है? इच्छा जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। आप कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं या अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं। इसमें अपने आप कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मन कहता है, जब तक यह नहीं मिलेगा, तब तक मैं खुश नहीं हो सकता। अब आपका वर्तमान किसी भविष्य की घटना का गुलाम बन गया। आप कहते हैं, जब पैसा आएगा तब खुशी होगी, जब नौकरी मिलेगी तब खुशी होगी, जब मेरा काम सफल होगा तब खुशी होगी। और इस तरह खुशी हमेशा भविष्य में चली जाती है। एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी पैदा होती है। दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। मन लगातार आगे भागता रहता है।
विचारों से आसक्ति। हम केवल लोगों और वस्तुओं से ही आसक्त नहीं होते, हम अपने विचारों से भी आसक्त होते हैं। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा और आपने तुरंत उसके पीछे एक कहानी बना ली। आपने सोचा, वह मुझे पसंद नहीं करता, वह मेरा दुश्मन है, उसने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाया। हो सकता है आपकी सोच सही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि मन ने घटना के ऊपर बहुत सारी कहानी जोड़ दी हो। एक घटना हुई, फिर 10 विचार आए, फिर 20 कल्पनाएं बनी और आखिर में हम उसी कहानी के आधार पर घंटों परेशान होते रहे। घटना एक बार हुई थी, लेकिन मन ने उसे बार बार दोहराया। अष्टावक्र का रास्ता, साक्षी भाव। अष्टावक्र की शिक्षा में साक्षी भाव बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को देखना। जब मन में विचार आए तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि यही मैं हूं, बस देखिए कि विचार आया है। जब क्रोध आए, देखिए कि क्रोध मौजूद है। जब डर आए, देखिए कि डर मौजूद है। जब इच्छा आए, देखिए कि इच्छा मौजूद है। विचार को दबाना नहीं है, भावना से भागना नहीं है। केवल यह देखना है कि जो कुछ मन में उठ रहा है, उसे जानने वाला भी कोई है। यहीं से धीरे धीरे साक्षी और विचार के बीच अंतर दिखाई देने लगता है। आसक्ति को छोड़ने का पहला कदम। आसक्ति छोड़ने का पहला कदम उसे पहचानना है। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, वहीं देखिए कि आपकी पकड़ कहाँ है। जब कोई आपकी आलोचना करे, तुरंत जवाब देने से पहले खुद से पूछिए, मुझे इतना बुरा क्यों लगा? जब कोई आपकी तारीफ करे, तब भी देखिए, मुझे इतना अच्छा क्यों लगा? जब कोई आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार न करे, पूछिए, मैं इसे बदलना क्यों चाहता हूं? जब पैसा कम हो जाए, पूछिए, मेरी सुरक्षा की भावना क्यों हिल गई? इस तरह अपने मन को देखने से आपको अपनी आसक्ति की जड़ दिखाई देने लग सकती है। छोड़ना मतलब सब कुछ त्याग देना नहीं है। छोड़ना शब्द को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। छोड़ने का मतलब हमेशा किसी चीज को दूर फेंक देना नहीं होता। किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं, बल्कि उस पर अधिकार छोड़ना। धन छोड़ना नहीं, बल्कि धन को अपनी पहचान बनाना छोड़ना। सफलता छोड़ना नहीं, बल्कि सफलता से अपने अस्तित्व का मूल्य तय करना छोड़ना। अतीत मिटाना नहीं, बल्कि अतीत को बार बार वर्तमान में जीना छोड़ना। भविष्य की योजना छोड़ना नहीं, बल्कि भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित करने की जिद छोड़ना। यही भीतर का त्याग है। सबसे खतरनाक आसक्ति, मैं सही हूं। शायद सबसे खतरनाक आसक्ति वह है जिसे हम आसक्ति मानते ही नहीं। वह है, मेरी बात सही है। हम अपने विचारों से इतने जुड़े होते हैं कि दूसरे का दृष्टिकोण सुनना भी मुश्किल हो जाता है। कोई हमसे असहमत होता है तो हमें लगता है कि वह हमारा विरोध कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को भी देखने लगें तो एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। हम कह सकते हैं, यह मेरा विचार है, लेकिन संभव है कि मैं गलत भी हो सकता हूं। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह मन को खुला रखने की शक्ति है। क्या अनासक्ति से जीवन नीरस हो जाएगा? नहीं, बल्कि संभव है कि अनासक्ति से जीवन और सुंदर हो जाए। जब आपको पता होता है कि सूर्यास्त हमेशा नहीं रहेगा, तब आप उसे ज्यादा ध्यान से देखते हैं। जब आपको पता होता है कि बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, तब आप उनके साथ बिताए समय को ज्यादा महसूस करते हैं। जब आपको पता होता है कि जीवन परिवर्तनशील है, तब वर्तमान क्षण की कीमत समझ में आने लगती है। अनासक्ति जीवन से प्रेम कम नहीं करती। कई बार वह जीवन के प्रति कृतज्ञता बढ़ा देती है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन शरीर नहीं रहेगा। एक दिन घर किसी और का हो सकता है। हमारी वस्तुएं किसी और के पास होंगी। हमारी उपलब्धियां इतिहास बन जाएंगी। यह सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। यह बात हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। अगर हमें पता है कि सब कुछ बदलने वाला है, तो हम बदलती हुई चीजों से अपनी पूरी शांति क्यों बांधें? यही समझ धीरे धीरे आसक्ति को कमजोर कर सकती है। वास्तविक स्वतंत्रता कहाँ है? बाहर की परिस्थितियां कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी। आज सब ठीक है, कल कुछ बदल सकता है। आज पैसा है, कल कम हो सकता है।
आज लोग साथ हैं, कल दूर हो सकते हैं। अगर हमारी शांति इन सब चीजों पर निर्भर है तो हमारी शांति भी अस्थायी रहेगी। इसलिए अष्टावक्र की दृष्टि हमें भीतर देखने के लिए प्रेरित करती है। जो बदल रहा है उसे देखो, लेकिन उस देखने वाले को पहचानो। विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। लेकिन इन सबके बदलने को जानने वाला कौन है? यही प्रश्न भीतर की यात्रा शुरू कर सकता है। आसक्ति से मुक्ति। अगर आज की पूरी बात को कुछ शब्दों में समझना हो तो याद रखिए, आसक्ति का अर्थ है किसी बदलती हुई चीज को अपनी स्थायी खुशी का आधार बना देना। और अनासक्ति का अर्थ है जीवन को पूरी तरह जीना, लेकिन अपनी शांति को किसी चीज की शर्त न बनाना। किसी से प्रेम कीजिए, लेकिन उसे पकड़िए मत। धन कमाइए, लेकिन धन को अपनी पहचान मत बनाइए। सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन सफलता के जाने पर स्वयं को मत खोइए। परिवार की देखभाल कीजिए, लेकिन यह मत मानिए कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। अपने विचार रखिए, लेकिन यह मत मानिए कि हर विचार अंतिम सत्य है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मैं को देखिए। क्योंकि शायद हमारी सबसे बड़ी आसक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से नहीं, बल्कि उस मैं से है जिसे हमने वर्षों से सच मानकर पकड़ रखा है। जब यह पकड़ ढीली होती है तो संसार गायब नहीं होता। घर वही रहता है, परिवार वही रहता है, काम वही रहता है, रिश्ते वही रहते हैं, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। पहले हम हर चीज को पकड़ना चाहते थे, अब हम उसे अनुभव करने लगते हैं। पहले हम कहते थे यह मेरा है, अब भीतर से एक शांति कहती है यह मेरे जीवन में आया है और एक दिन चला भी जाएगा। और शायद यही अनासक्ति की शुरुआत है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई चीज आपसे छूट रही है तो तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं इस चीज को खोने से डर रहा हूं या अपने भीतर की किसी पहचान को खोने से? शायद यही एक सवाल आपको आपकी आसक्ति की जड़ तक ले जाए। और शायद वहीं से मुक्ति की शुरुआत हो। अगर इस वीडियो ने आपको अपने जीवन की किसी आसक्ति को पहचानने में मदद की हो तो कमेंट में लिखिए, मैं पकड़ नहीं हूं, मैं साक्षी हूं।